Hello, welcome back everyone, my dear students. Everyone, my dear student, please listen to with very carefully because सिंटैक्स इसके पहले भी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया। उसके नेक्स्ट वाला रूल बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको लिखते रहिए ताकि आपको समझ में आए। लिखेंगे, एक बार रिपीट होगा, फिर सुनेंगे, बार बार आप रिपीट करके से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, उनमें से एक नाउन के पहले इच और एवरी आया हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, डेफिनेटली सिंगुलर होगा। कैसे? देखिए, इच मीन्स प्रत्येक और एवरी मीन्स भी प्रत्येक। ऑलरेडी वैसे भी पता चलता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ एवरी आ जाता है फिर एवरी के बाद हम अगर मान लीजिए मैन है तो मैन लिखते हैं, वोमेन है तो वोमेन लिख देते हैं। फिर सब कुछ सही होते हुए भी एवरी मैन और वोमेन आर किल्ड इन द वार, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर लिख देते हैं और हमारा सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा एवरी हट जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ इज नहीं, सॉरी आर नहीं, इज आएगा। इज पनिश्ड, एवरी और इच जो भी आपको आ जाए दोनों में से, वोमेन एंड मैन इज या वाज किल्ड। अगर यहाँ पर आप वर लिखते हैं, वर लिख देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवरी और इच वोमेन एंड मैन वाज किल्ड। आपका सेंटेंस क्या है, सही है। तो यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से एक नाउन के पहले इच और एवरी आया हो तो डेफिनेटली आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यदि मिटा दें, यदि दो नाउन्स को एज वेल एज विद, along with कामा है बीच में, देखते जाइएगा, कामा टुगेदर, कामा विद
इन ए एडिशन टू, नो लेस देन, रेदर देन, मोर देन, लाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक नहीं लिखे हैं, जुड़े या अलग हों, जुड़े हों या अलग किए गए हो तो वर्ब का यूज इसके पहले आए नाउन के अनुसार करेंगे। माइन करना, यदि दो नाउन्स को एज वेल एज, विद, एलॉन्ग, विद, टुगेदर, ये सब क्या है? कंजक्शन है। यदि दो नाउन्स को एज वेल एज, विद, एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, रेदर देन, मोर देन, लाइक, बट, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, etc जुड़े हों या अलग किए गए हों तो वर्ब का यूज इसके पहले आए नाउन के अनुसार ही करेंगे। याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। ही एंड हिज फ्रेंड एज वेल एज ए डॉक्टर। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। देखिए एग्जाम्पल, ये सभी जितने भी कंजक्शन हैं आपको किताबें में मिलते हैं, इसका यूज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ाया जाए तो आप लोग क्या करते हो? लिख करके बस छोड़ देते हो, या तो कभी करेंगे नहीं ना देखेंगे। ही एंड हिज फ्रेंड्स, he and his friends as well as, ये बहुवचन में भी हो सकता है, सिंगुलर में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, ये और मतलब आपकी मर्जी। he and his friend as well as इज ए डॉक्टर। मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ। अब इसको ट्रांसलेट आप करेंगे तो कैसे करेंगे? आई, पहला सेंटेंस आपको अगर इस तरीके से आएगा तो पहला सेंटेंस बनाना होगा, आई टीच इंग्लिश एज वेल एज हिंदी और अदर सब्जेक्ट जो भी हो। फिर वह अंधे के साथ साथ, वह अंधे के साथ साथ लंगड़ा भी है, देखिए वह अंधा भी है और लंगड़ा भी है। तो अगर इस तरीके से एक सेंटेंस आएगा तो कैसे बनाएंगे? हे, वह क्या बोला? वह अंधा साथ साथ लंगड़ा भी है। एक ठो लिख दे रहे हैं, वह अंधा घमौर, यह हो गया सब। वह अंधा साथ साथ लंगड़ा भी है। अगर इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही
इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड एज वेल एज लेम, ऐसे बना देंगे। और जो पहला सेंटेंस बनाया वैसे बना देंगे। मतलब जिस तरीके से अगर उसमें नाउन्स दिया है, कुछ में वर्ब होते हैं, तो आप अब इसमें देखिए अंधा, ही इज ब्लाइंड, वह क्या है, अंधा है, साथ साथ क्या है, लंगड़ा है, एज वेल एज, यानी कि वह अंधे के साथ साथ लंगड़ा भी है। अंधा क्या है, अंधा क्या है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। अंधा क्या है, एडजेक्टिव है। फिर देखिए ये जितने भी कंजक्शन हैं आपको पढ़ना होगा। इस नियम में तो मैं बारी बारी से नहीं बता पाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ऑफलाइन क्लास होगा तो आप लोग याद दिलाइएगा। हर कंजक्शन का यूज पढ़ाएंगे, जिससे किताबों को पढ़ने में, उसका अर्थ लगाने में बहुत ही इंग्लिश टू हिंदी करने बहुत ही आसान होता है। मेरे भाई कहाँ रख दिए, अच्छा रोहन रामू लाइक श्यामू। अबे लाइक क्या है, रामू लाइक श्यामू। रामू लाइक श्यामू इज ए गुड सिंगर। ये लाइक भी क्या है, कंजक्शन है, लाइक भी कंजक्शन है, यानी कि रामू लाइक श्यामू, रामू भी श्यामू की तरह एक अच्छा क्या है, सिंगर है। तो अब इसमें करता कौन है, रामू किसकी तरह है, श्यामू की तरह। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। Everyone, my dear student, please listen to with very carefully because syntax इसके पहले भी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया। उसके नेक्स्ट वाला रूल बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको लिखते रहिए ताकि आपको समझ में आए। लिखेंगे, एक बार रिपीट होगा, फिर सुनेंगे, बार बार आप रिपीट करके से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, उनमें से एक नाउन के पहले इच और एवरी आया हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, डेफिनेटली सिंगुलर होगा। कैसे, देखिए इच मीन्स प्रत्येक और एवरी मीन्स भी प्रत्येक। ऑलरेडी वैसे भी पता चलता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ एवरी आ जाता है फिर एवरी के बाद हम अगर मान लीजिए मैन है तो मैन लिखते हैं, वोमेन है तो वोमेन लिख देते हैं। फिर सब कुछ सही होते हुए भी एवरी मैन और वोमेन आर किल्ड इन द वार, तो
इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर लिख देते हैं और हमारा सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा एवरी हट जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ इज नहीं, सॉरी आर नहीं, इज आएगा, इज पनिश्ड। एवरी और इच जो भी आपको आ जाए दोनों में से, वुमेन एंड मैन इज या वाज किल्ड। अगर यहाँ पर आप वर लिखते हैं, वर लिख देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवरी और इच वुमेन एंड मैन वाज किल्ड। आपका सेंटेंस क्या है, सही है। तो यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से एक नाउन के पहले इच और एवरी आया हो तो डेफिनेटली आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसको याद रखिएगा। दूसरा देखिए, यदि मिटा दें, यदि दो नाउन्स को एज वेल एज विद, along with कामा है बीच में देखते जाएगा, कामा टुगेदर, कामा विद, इन ए एडिशन टू, नो लेस देन, रेदर देन, मोर देन, लाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक नहीं लिखे हैं, जुड़े या अलग हों, जुड़े हों या अलग किए गए हो तो वर्ब का यूज इसके पहले आए नाउन के अनुसार करेंगे। माइन करना, यदि दो नाउन्स को एज वेल एज, विद, एलॉन्ग, विद, टुगेदर, ये सब क्या है, कंजक्शन है। यदि दो नाउन्स को एज वेल एज, विद, एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नो लेस देन, रेदर देन, मोर देन, लाइक, बट, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, etc जुड़े हों या अलग किए गए हों तो वर्ब का यूज इसके पहले आए नाउन के अनुसार ही करेंगे। याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। ही एंड हिज फ्रेंड एज वेल एज ए डॉक्टर। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। देखिए एग्जाम्पल, ये सभी जितने भी कंजक्शन हैं
आपको किताबें मिलते हैं, इसका यूज़ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ाया जाए तो आप लोग क्या करते हो, लिख करके बस छोड़ देते हो, या तो कभी करेंगे नहीं ना देखेंगे। ही एंड his friends, he and his friends as well as, ये बहुवचन में भी हो सकता है, सिंगुलर में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, योर मतलब आपकी मर्जी। He and his friend as well as is a doctor। मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ। अब इसको ट्रांसलेट आप करेंगे तो कैसे करेंगे, आई पहला सेंटेंस आपको अगर इस तरीके से आएगा तो पहला सेंटेंस बनाना होगा, आई टीच इंग्लिश एज वेल एज हिंदी और अदर सब्जेक्ट जो भी हो। फिर वह अंधे के साथ साथ, वह अंधे के साथ साथ लंगड़ा भी है, यानी कि वह अंधा भी है और लंगड़ा भी है। तो अगर इस तरीके से एक सेंटेंस आएगा तो कैसे बनाएंगे, हे वह क्या बोला, वह अंधा साथ साथ लंगड़ा भी है। एक ठो लिख दे रहे हैं, वह अंधा घमौर, यह हो गया सब, वह अंधा साथ साथ लंगड़ा भी है। अगर इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, he is blind, he is blind as well as lame, ऐसे बना देंगे। और जो पहला सेंटेंस बनाया वैसे ही बना देंगे। मतलब जिस तरीके से अगर उसमें नाउन्स दिया है, कुछ में वर्ब होते हैं, तो आप अब इसमें देखिए, अंधा, he is blind, वह क्या है, अंधा है, साथ साथ क्या है, लंगड़ा है, एज वेल एज, यानी कि वह अंधे के साथ साथ लंगड़ा भी है। अंधा क्या है, अंधा क्या है यहाँ पर, ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव है। अंधा क्या है, एडजेक्टिव है। फिर देखिए, जितने भी कंजक्शन हैं आपको पढ़ना होगा। इस नियम में तो मैं बारी बारी से नहीं बता पाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन ऑफलाइन क्लास होगा तो आप लोग याद दिलाइएगा। हर कंजक्शन का यूज पढ़ाएंगे, जिससे किताबों को पढ़ने में, उसका अर्थ लगाने में बहुत ही, आई मीन इंग्लिश टू हिंदी करने बहुत ही आसान होता है। मेरे भाई कहाँ रख दिए, अच्छा रोहन रामू लाइक श्यामू। अबे लाइक क्या है, रामू लाइक श्यामू।
रामू लाइक श्यामू इज ए गुड सिंगर। ये लाइक भी क्या है? कंजक्शन है। लाइक भी कंजक्शन है, यानी कि रामू लाइक श्यामू, रामू भी श्यामू की तरह एक अच्छा क्या है? सिंगर है। तो अब इसमें करता कौन है? रामू किसकी तरह है? श्यामू की तरह। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।